आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। कैसी गुड मॉर्निंग बोलते हैं नहीं लोग, लगता है ये कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं हमको, है ना। गाँव देहात में यही होता है ना। तंका इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादा इंग्लिश झाड़े हमारा भी। अब बात भी सही है, जहाँ जैसा चले ना वैसा बोलना चाहिए, है ना। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, कहाँ तक पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में। हम देख लिए हैं, पहला देखते हैं रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया देखे हैं, दो तत्व या यौगिक या एक तत्व, हाँ रिएक्शन करेगा तो एक तुम्हारा यौगिक बनाएगा। उसके बाद हम बताए थे तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया, समझ ना। तो वियोजन अभिक्रिया में हम बताए थे तुम्हारा जो एगो यौगिक को तोड़ेंगे ना तो दो गो तत्व निकलेगा ना तो यौगिक निकलेगा। यहाँ तक हम बता दिए। फिर विद्युत अपघट अभिक्रिया बताए थे, जो एनोड पर और कैथोड पर दोनों पर बता दिए क्या क्या मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा हम बता दिए हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग को पढ़ना है क्या तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। इसी को कहते हैं अपचय और उपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचय और अपचय अभिक्रिया। समझिए, पहले एगो समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ ना। उसके बाद पढ़ना है अवकरण अभिक्रिया। ये दो पढ़ना है अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है तुम्हारा अपचय, उपचय अभिक्रिया। उपचय चय अभिक्रिया, इसको अपचय अभिक्रिया अभिक्रिया इसको बोलेंगे उपचय अभिक्रिया, इसको अपचय अभिक्रिया। अब दोनों को बढ़िया समझते हैं। देखो, कोई भी चीज में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन से मिल जाए, मतलब संयोग हो जाए और लात मार के हाइड्रोजन को बाहर कर दे, तो पहला रूल क्या कहता है इसमें, पूछेगा ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन तुम लोग को देगा क्या चीज? उपचय अभिक्रिया। क्या देगा? उपचय अभिक्रिया। उपचय अभिक्रिया क्या है तो कहना क्या तुम, जो कोई भी तत्व जो है तुम्हारा ऑक्सीजन से संयोग कर ले, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल दे, जैसे में। तो पहला क्या कहा? ऑक्सीजन से संयोग। संयोग मतलब क्या होता है? मिलना, मिल जाए, समझा ना। उसके बाद हाइड्रोजन को कथी कर दे? बाहर निकाल दे, बाहर निकाले या निष्कासन करे, बाहर निकाले या निष्कासन करे। इसी को हम क्या कहेंगे? तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण क्या होता है पहले ध्यान से समझो। देखो, सड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। वायु जो होता है ना हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन जितना भी निर्जीव वस्तु है ना सबके लिए खराब है। तो लगता होगा है वायु नहीं होता है दुनिया में तो हम लोग नहीं जीते। सही बात है, हम लोग नहीं जीते, लेकिन ये भी बात है जितना भी तुम्हारा निर्जीव वस्तु है उसके लिए खराब है। धातु के लिए तो और ख़राब है, हर धातु के लिए नहीं, लोहा हो गया है ना, और सब धातु है उसके लिए सड़ जाता है, अभिक्रिया करता है उससे। उससे क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्रिया ही क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑक्सीडेशन। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। आज आप देखते हैं तुम्हारा कोई सामान खराब हो जा रहा है ना, वो आगे बता देंगे। जो सब्जी खराब हो जाता है गर्मी के दिन में, ये सब है क्या? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। आप उसमें से ऑक्सीजन निकाल दीजिए, देखिए वो खराब जल्दी नहीं होगा, है ना। आप लोग अचार भी देखिएगा, मम्मी लोग से सुनिएगा, रे खोल के मतलब हवा लग जाएगा, खराब हो जाएगा, सुना है ना। तो कहने का मतलब जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा वह खराब हो जाना ही है। जैसे पुआ सब करके देखिएगा, अगर गर्मी के दिन में पुआ हुआ ऐसे तोड़िएगा लसरा आ जाएगा, है कि नहीं। आप पुआ के ऊपर उजला हरा हरा लग जाएगा, फुफूंद, है ना, हरा हरा उजला उजला भी रहता है। वो कैसे नोच के बिक के हम सब लब दिया मार देते रहिए हम सब, है कि नहीं। ऐसे तोड़ता ना लस्सा निकलता है कुछ दिन बाद। खास करके हम लोग के इधर पुआ बनता है होली के टाइम में। होली के बाद ना गर्मी स्टार्ट हो जाता है। गर्मी के दिन में अक्सर देखिएगा कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगा, और ठंडा में नहीं होगा। काहे कि जो है तुम्हारा रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ताप चाहिए, तो उस समय ताप मिल जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है। और रिएक्शन करने के लिए अब देखो ठंडा के दिन आ गया, और ठंडा में रिएक्शन करने के लिए ताप चाहिए, है नहीं है ताप,
तो इसीलिए ठंडा में कोई भी वस्तु क्या है तुम्हारा लंबा चलता है और गर्मी में तुम्हारा जल्दी खराब होता है, क्या कि उसको रिएक्शन करने के लिए ताप चाहिए। गर्मी में ताप अवेलेबल है, लेकिन ठंडा में वह ताप मिल ही नहीं पाता जो वो रिएक्शन कर ले किसी चीज़ से, है ना। इसीलिए तुम्हारा हाँ कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है। और खास करके जो भी चीज़ है ना वो तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, सब्जी हो गया जो भी है, वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाएगा, दूसरे बजबजा आ जाएगा। और एक बात और, आप लोग जो देखते हैं जहाँ चटनी रखेगा ना, भोज भात में देखिएगा, जहाँ चटनी रखाएगा ना वहाँ हर सामान नहीं रखाएगा, चटनी को दूर रखेगा। रीजन, चटनी क्या होता है खट्टा, ओकर खट्टापापन, खट्टा से ये भी खट्टा हो जाता है, इसलिए चटनी अलग रखेगा। भोज में ये सब ना दिखते हैं कहाँ चटनी रखल है, कहाँ मिठाई रखल है, मिठाइयों को दूर कर देता है सब, है ना मिठाई रखता है अति में कोनिया घर में, जो कोई लूट ना ले। हम सब कभी कभी जाएंगे मिठाई बांटने के लिए बच्चा में, तो मिठाई बांटने देवे नहीं करेगा इसीलिए गए तुरंत बांट सियांग के देगा बांटने के लिए मिठाई, है ना। अब हम लोग को मिलता है ना मिठाई बांटने के लिए, ओके जान जी अपना बाद में पकड़ के देखा हाल लिखा ले हाल सी है कि ना अब बगल वाला कहता हो कर दे हम लोग दा बात दिक्कत होता है। दूगो मिठाई रखा गया ना, क्योंकि पत्ता में देख लिया तो बोलने लगेगा दूगो मिठाई खा दे लीजिए, गजब स्थिति है, मिठाई का क्रेज यहाँ है। जैसे मैं देखिए, हम एक अभी क्या है ZnSO इसको हम क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका अभिक्रिया कराएंगे ना, देखो ई जाके ऑक्सीजन से क्या कर लेगा संयोग कर लेगा, संयोग का मतलब कथी मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा ZnSO4, एक लात मार के भगा देगा, भागिए से भगा दिया कि नहीं। अच्छे बताओ ऑक्सीजन इससे संयोग किया था, इस पर कौन चार्ज, इस पर कथी, तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकल सकता है, दूसरा नियम जे यह धनात्मक होता है, कहते होता है धनात्मक होता है, क्या होता है तुम्हारा धनात्मक होता है। उसके बाद यह जिससे संयोग कर रहा है वह क्या कहलाएगा ऋणात्मक। देखो तो इससे जाकर संयोग कर रहा कि नहीं, तो यह जाके ऋणात्मक से क्या कर लेगा संयोग कर लेगा, है ना। उसके बाद अगर हम Zn को छोड़ दें तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 30 गो इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 30 इलेक्ट्रॉन, है ना Zn पर। तो पहला कक्षा में क्या गो 2 गो 8 गो 8 गो 2 गो, बता इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि नहीं, 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया कि नहीं, बता। पहले कोई चार्ज था, अगर हम Zn लिख देंगे तो इस पर कितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा 30 गो, लेकिन जब इससे अभिक्रिया किया था क्या को इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, तो हम लिख सकते हैं यह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। पहला नियम क्या कहता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा या संयोग करेगा, दूसरा क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन को लात मार के बाहर करेगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है जिससे यह अभिक्रिया करेगा उस पर क्या चार्ज आएगा धनात्मक चार्ज आएगा, समझ ना। और धनात्मक चार्ज कब आता है जब यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग करेगा। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगा, जैसे में इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या था 0 कुछ है, जैसे ही रिएक्शन किया इसमें कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं, Zn से कितना हो गया ये पर 0 चार्ज था, अब क्या होगा तुम्हारा 2 गो इलेक्ट्रॉन प्लस में आ गया। तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है तुम्हारा ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है बढ़ रहा है। संख्या जो है बढ़ रहा है। तब पहला नियम क्या कहता है तुम्हारा ऑक्सीजन से संयोग करेगा, दूसरा नियम क्या कहता है हाइड्रोजन को बाहर मार देगा लात मार के। और जैसे ही रिएक्शन, ये तो आम बात है, हम बताए हैं तुम लोग को रिएक्शन कब करेगा एगो पर माइनस चार्ज एगो पर प्लस चार्ज, तब ये जाके रिएक्शन करेगा और नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। अगर जाना होगा करणमा के ससुरारी तो अगर 4 गो साला है तो जा पाएगा, अपोजिट में 4 गो साली रहता रोज जाएगा,
है ना, रोज जाएगा, एक बार कहेगा जीजा ईची, अल्लाह रुका ना हम पार्टी लेके आवे, है ना, तुरंत भरा मोटरसाइकिल उठाएगा तब दिन चल जाएगा, है ना, बीच में रोके वाला बात उतना है भाई, है ना। तो रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है ना। तो कहने का मतलब जब ई प्लस चार्ज होगा, ई जाके किससे संयोग करेगा, माइनस चार्ज से। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। तो समझ गया ना। ऑक्सीकरण क्या होगा, कब होगा, जब तुम्हारा ऑक्सीजन से संयोग करेगा। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। तीसरा, धातु पर क्या होगा, धनात्मक चार्ज होगा और यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो तुम्हारा 0 था वह क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। जैसे में कॉपर में भी देख लीजिए, कॉपर में होता है कॉपर CuSO4, याद रखिएगा इसको बोलता है अम्लराज, अम्लराज बोलता है इसको, कहते बोलता है अम्लराज। पूछेगा अम्लराज का सूत्र बता देते हैं, या सीधे पूछ देगा अम्लराज कौन है, H2SO4 न तो सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। अब बताएं, अम्ल में बताएंगे क्या के लिए इसको अम्ल राजा बोला जाता है, अभी नहीं समझो। तो अब कहने का मतलब है कहती इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना था, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है, 29 गो। तो पहला कक्षा में 2 गो, 8 गो, फिर उसके बाद 8 गो, आइए गो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कि नहीं। हम बताए हैं जिसके बाहरी कक्षा में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 1 से 4 3 दूर रहे, है ना, तो समझ जाना हुआ क्या है, धातु है। 1 से लेके 4 तक रहेगा तो वह धातु है, उसके बाद जो भी रहेगा वह धातु का गुण होता है। चलिए, पहचानने के लिए भी देगा, ऐसा क्वेश्चन दे चुका है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में केमिस्ट्री में शायद 19 या 18 के बीच में कोई है, उसी में पूछा है 18 या 19 में। तो क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन को पहले कॉपर पर कितना इलेक्ट्रॉन था तुम्हारा, 29 गो था ना, 0। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया कि नहीं एगो, तब बताओ तो इसमें 0 था, बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया। तब बताओ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। इस पर क्या कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज, तो ये धनात्मक हो गया। अब प्लस चार्ज कब हुआ, एगो इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जब भी आप लोग देखें ना, कहता है साधु लोग, आप लोग दान कीजिए आपका दूना होगा, है ना। आप 1 रुपया दान कीजिएगा 100 रुपया होगा। एक काम करना, 20-25 रुपया दान करना, कहाँ 100 रुपया होला ऐसे नहीं दान करना चाहिए। देखो, दान जब भी दो ना, वैसा व्यक्ति को दो जिसको ज़रूरत हो, है ना। जो ज़रूरत नहीं हो, आज बहुत अगर समझो तो बहुत बाबा को सब कोढ़ी बना दिया है, सही में वो बाबा नहीं है। अगर जो सही बाबा होता है ना, वह तुम्हारा पैसा नहीं मांगेगा, उसको पैसा से मतलब ही नहीं होता है, बस खाना मारेगा, पेट भरेगा, बस रह जाएगा, उसको पैसा से मतलब ही नहीं रहता। प्रेमानंद बाबा आज तक कभी भी फंड लिए, कभी नहीं लिए। और सबको देखो ना, 501 रुपया फलना जी, 201 रुपया फलना जी, मैक पर बोलेगा। कहीं पर सत्संग कराने जाएगा, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। एगो लड़की थी, क्या नाम था भगवान जाने, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं उतना। तो अथी प्रवचन उवचन करवाती है, वो बोलती है कहती हम हर बार नया फ़ोन, आईफोन नया फ़ोन लेना पसंद करते हैं। 1-1.5 लाख के बैग रखती है। सोचो था बाबा कौन एंगल से बाबा सब है, वो सब ये तो खौआ पकुआ वाला बाबा है ना। बाबा प्रेमानंद बाबा है, ये एक नंबर हमरा अच्छा लगते हैं, है ना। ना किसी से पैसा लेना है, ना किसी को देना है कुछ, ना ज़्यादा हवा बनाना है। बात भी हम लग रहा है जे भारत के लाखों करोड़ों युवा का कहते तो मन को बदल दिए, शुद्ध कर दिए मन। ऐसा बाबा सब हम समाज में रहना चाहिए। ये और सब बाबा लेखन ना, ये सब लोल है। तब बताओ ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझा कि नहीं। इसमें से क्या हो, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों नियम में से कोई एगो लागू हो गया, समझ जाओ क्या तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब करण अभिक्रिया एकरे उल्टा। अब बताओ, एकरा मार के भगल, कहता है ना हर कुत्ता का दिन आता है, ऐसे मुँह कैसे कराए थे ना, सुन ले लगता है कभी कुछ बोलते हैं, पहली बार सुने, हाँ पहली बार, हाँ। तो इसमें तुम्हारा इसका संयोग किया था, है ना, तो इस बार इसमें इसका संयोग करेगा, है ना। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा,
ऑक्सीजन को कथी करेगा, लात मार के बाहर कर देगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो जैसे दोनों समझ लिए, जैसे में हम समझते हैं H और Cl, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन एगो त्याग करेगा, एक का कितना होता है 17, एक का कितना होता है 1, तो एक हो जाएगा तो तुम्हारा एक बारी कक्षा में, इसमें कथी हो जाएगा तो 17, तो कितना हो जाएगा 2 और 8 10 और 7 17, तो ई इलेक्ट्रॉन वाला ले लेगा, ले लो, है ना। तो इस संयोग कर लिया HCl से, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन को कथी कर रहा है, मांग रहा है, त्याग नहीं कर रहा है। और जो मांगेगा वो कथी में, कर्जा में। हम बताए ना, जो मांगेगा वो कथी में, आखिर आप किसी से मांग रहे हैं पैसा, तो आप क्या कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं कि नहीं, है ना। और कोई दे रहा है तो फ्री में तो थोड़ा नहीं देगा, कुछ सूद लेगा ही, तो पैसा के बदले कथी है, और तू कुछ और पैसा देगा। तो जब कोई भी चीज जुड़ता है तो प्लस और घटता है तो माइनस। वाह, एकदम दम माइनस, है ना। गांव देहात की औरत वाला, कुछ नहीं आएगा, लास्ट में कहेगा है। गांव देहात में औरत सब गाना गाया रहेगी ना, तो मेन जो टॉपिक होगा ना वही याद करेगी, अब बीच वाला होगा उसे चाय करिए, देखो ना चाय अथी बटा कर देखो ना, पहले इन्हें ला एगो पी लेगा, एगो रख देंगे और लो एगो कोई महिला टारगेट करके आती है, खाली खाने ही आती है, गीत कम आता है। आने वाला भविष्य में देखना सब गीत खत्म हो जाएगा। आपका आजकल के लड़की सब के कौन गाना आता है, अब ये सब जो पीढ़ी आने वाला का गाना आएगा, गाना गाएगा दूसरे, इलायची लौंग अदरक लहसुन प्याज सब गाएगा, जो लड़का के शादी वाला वो भागते हूँ तो क्या करे, ऑक्सीजन को बाहर करेगा। जैसे में ZNO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक लात मार के भाग यहाँ से, तो बनाएगा Zn प्लस CO2, है ना। देखो तो इसको लात मार के भगा दिया कि नहीं। अब फिर से वही बात, A में इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो कथी हो जाएगा प्लस, A में ग्रहण किया तो कथी चार्ज हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो ई लेगा, एक जस्ट उल्टा होगा। बड़का बात है रे अपचय अभिक्रिया, लोल कहीं का उल्टा कर देना है ना। केमिस्ट्री का तो बड़ा हार्ड, बड़का हार्ड कथी है, बस समझो कुछ नहीं है। आ घरे जाके इतना पढ़ो। हाँ बोलो, लेंस में ऋतु, अच्छा फोकस, हम तुम केमिस्ट्री में कहते हैं लेंस में करे, हाँ धनात्मक ऋणात्मक होता है लेंस में, लेंस में भी होता है। चलो तो धनात्मक हो गया, धनात्मक का मतलब कहते हो ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब कहते हो गया माइनस, है ना। अब देखो यह इलेक्ट्रॉन को त्यागा था ये कैसे करेगा, ग्रहण करेगा। तो क्या करेगा, तुम्हारा ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या कह रही है, ग्रहण, मतलब वह इलेक्ट्रॉन लिया है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद कहा कथी है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता था, इसमें भी बढ़ जाता है। अब वो ले रहा है तो ये कथी किया, दूगो इसको देगा, या कथी किया, देखो इसमें ए का किया तुम्हारा ले लिया, यह कथी था तुम्हारा 17 था, अब कितना हो गया, देखो Cl कितना था 17, लेकिन यह संयोग करके कितना बना लिया है 18। कैसे, यह हाइड्रोजन से एगो कथी कर लिया, मांग लिया, ला चल ला 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 मांग लिया करा। तो कहने का मतलब इसमें भी अवकरण संख्या क्या होता है, बढ़ता है। अवकरण संख्या क्या होता है, बढ़ता है, समझ के नहीं। 17 था, कथी हो गया 18। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ, यहाँ तक भाइयों एवं बहनों को दिक्कत था बताओ, हाँ किसी को दिक्कत, एकदम बोलना इसी नहीं, जोर लगा देना। अब CuO प्लस हो गया तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अगर इसका अभिक्रिया हम करवाएंगे, अगर हम देखें इसको अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ लिखते हैं दुनो मुन्नो कहलाएगा। दुनो मुन्नो समझता है, हम लोग गोली खेलते थे तो कहते थे दुनो मुन्नो, हाँ ये दो गोली हो गया ना, हिया हिया है ना, अब हिया है तो हम सब मारे टिप्पो, तो अभी दोनों सटल है तो हम कहते दुनो मुन्नो दे, दोनों मुन्नो का दोनों में से कोई में लग लेता, नहीं तो एक बताते एक मारना था,
है ना। हम लोग गोली भी भयंकर खेलते थे। जे एकदम नीस अभी मारने के लिए कहेगा, बगल में आदमी खा रहा है तो ओकरा मार देंगे, ऊपर छोड़ के नीचे वाला आदमी को मार देंगे। अब ऐसा निशाना हो गया है। अब पहले हाँ गोली में खेलते थे हम ऐसे, एगो गोली को धंसा देना है, अगर एगो गोली उसमें चला गया था सब तोहर, और जेकरा बताया वो अगला को मारना है, ऐसे वाला हम लोग खेलते थे। और जो घर से बाहर निकल गया वो खत्म। बहुत गोली खेले। अब गुल्ली डंडा के महान प्लेयर है ना। बैट बॉल हम लोग उतना नहीं खेले, जैसा गुल्ली टार हम लोग भयंकर खेले गुल्ली टार। और खेलना ही चाहिए। दोल पाट चिक्का ये सब करते तो हड्डी मजबूत होता है। हाँ और गुल्ली टार से आंख मजबूत होता है चलिए अब क्या करेगा, ई ना इसको लात मार के बाहर कर देगा। ले तो कथी बच जाएगा, सी यू। तो जब इसको लात मार के बाहर कर दिया तो कौन सा अभिक्रिया, अवकरण, अवकरण या अपकरण या अपचय अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया, है ना। उसके बाद ये हाइड्रोजन जाएगा यहां पर, है ना। अब इससे क्या करेगा, संयोग कर लेगा। जब यह जाके उससे मिल गया तो ऑक्सीजन मिल रहा था, कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, है ना। ये दोनों जब एक साथ हो ना, इसी को हम कथी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, स्पेशल क्रिया होता है रेडॉक्स। देखो रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया क्रिया क्या कहलाएगा तुम्हारा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसका परिभाषा कैसे है, जिसमें अवकरण मतलब कहने का मतलब है तुम्हारा अपचय और उपचय दोनों हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे, तुम्हारा रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे में आप लोग गांव में अक्सर देखते हैं जब शादी विवाह होता है ना, तो देखिएगा एक के बारे में लड़कों की शादी कर लेगा, लड़कियों की शादी कर लेगा, दोनों के एक के बारे में भोज कर लेगा, देखे कि नहीं। चाहे देखिए सबसे अच्छा हम उदाहरण बताते हैं, जैसे मैं अब करमरा के जाना है ससुरारी, है ना। तो अब ससुरारी जाना है तो बीच में एक दीदी के घर है, तो क्या करेगा, दीदियों घरे घूम लेगा, ससुरारियों चल जाएगा, है कि नहीं। तो एक साथ दोनों हो गया कि नहीं। जब दोनों एक साथ हो जाए तो उसे कौन अभिक्रिया करेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे में Na प्लस Cl, Na प्लस Cl एकर 11 गो एकर 17 गो, तो 11 गो है तो पहला कक्षा में 2 गो 8 गो एगो ई, और एक क्या होगा 2 गो 8 गो 7 गो ई। लोलवा कहेगा रे अष्टक पुराण चाहेगा एगो ला हमरा, तो हियाँ ई इलेक्ट्रॉन का त्याग किया कि नहीं, यहाँ कथी -4 इलेक्ट्रॉन एगो लिया कि नहीं, तो बता। तो एमे दोनों ई इलेक्ट्रॉन एगो लिया तो धनात्मक हो गया, ई इलेक्ट्रॉन दी ऋणात्मक हो गया, और ई इलेक्ट्रॉन दिया तो कते हो गया, धनात्मक हो गया। बता दोनों अभिक्रिया के में हो गया कि नहीं। इसे हम कौन सा अभिक्रिया कहलाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में दिक्कत तो बताओ तो रे लोली, है ना। चलिए मिटा दे इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ यूज, हमारा दैनिक जीवन में क्या इसका प्रयोग होता है। हाँ है, चल अब हम लोग समझते हैं दैनिक जीवन में अपकरण का, ऑक्सीकरण का यूज, है ना। जैसे में हम आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा तुम्हारा ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे, यहाँ आओ ऐसे, गुड, ग्लूकोज से, गुड। जैसे में C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, और इसमें लेगा 6 गो ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रे लोल, ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस। अली तोहर पावर हाउस बिगाड़ दूंगा, है ना।
तो इसको क्या कहते हैं तुम, जब इससे ई रिएक्शन करेगा, ई क्या होगा, हमारा शरीर में होता है, तो क्या बनाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, अब अलग, अच्छे अच्छे, 6 पानी आ प्लस में ऊर्जा। बताओ तो ई ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया कि नहीं ग्लूकोज, बोलो भाई हम बहनों, किया कि नहीं ग्लूकोज, हाँ कि कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा ये, अभी तू अंदर बता, रेडॉक्स नहीं कहलाएगा। बताओ तो इसमें दोनों अभिक्रिया, हाँ बताओ, इसको हम कहते हैं ई, देखो ऑक्सीजन का त्याग किया तो कौन सा अभिक्रिया बताओ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाँ इसे तो तुम गजनी के बाप हो गए तू सब, तो अंके देने भूल जाइले, तो अंके देने भूल जाता है, अरे तू अंत गजनी पीली मेरे लोल, गजनी कौन था मेजनी कौन था एक लग रहा है इतिहास में अच्छे वो में पढ़े, मेजनी कौन था, ये होता है गजनी कौन था फिल्म का नाम है, ओका मारता है ना माथा पर, हर 15 मिनट बाद भूल ही जाता है ना, नहीं देखा है तू लोग, वो करा जोनी लीवर कैसे खेसरिया, आप पवन सिंह के अलावा कुछ नहीं आता है ना, हाँ बता ना, कैसे के वो गाना आता है, हाँ भोजपुरी वो गाना है, उठा कुछो गा के चल दिया, कुछो गा के चल दिया, ओका जे मन में आएगा गा देगा, चल देगा, चल गया तो चल गया, ना चला तो चाइनीज की तरह है, चले तो रात तक ना चले तो अभी तक ना, हाँ वही बात है। तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का त्याग किया है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा बता, कौन सा अभिक्रिया, अपकरण अभिक्रिया, हाँ अपकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। तो ये हम लोग के दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हो रहा है ना। आप अक्सर देखते हैं, हाँ चिप्स के पैकेट लीजिएगा, खास करके एगो ई तोरा चिप्स देता है, आप लोग सोचते हैं ना जो चिप्स के पैकेट में हवा भर के हमको दे देता है, अगर वो हवा ना भरेगा ना तो चिप्स खाने लायक नहीं रहेगा, काहे कि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर खराब हो जाएगा, है ना, और जब खराब हो जाएगा तो खाने लायक बचेगा, इसके लिए उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, वह खराब जल्दी ना हो और वह तुम्हारा उससे अभिक्रिया ना करे, है ना, चिप्स से, तो देखिएगा इसे फुला देगा, है ना। हाँ उसके बाद आप अक्सर देखते हैं, तो पहले चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। वातावरण में नाइट्रोजन गैस कितना है, एकदम सही, नाइट्रोजन गैस, वातावरण में नाइट्रोजन जो गैस है तुम्हारा 78% है, सबसे ज़्यादा गैस ये है तुम्हारा, समझ ना। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% ऑक्सीजन है। अब चलो ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं। देखिए अक्सर आप रेलवे पुल या तुम्हारा जितना भी बड़ा बड़ा पुल होता है ना, उसमें देखिएगा सिल्वर कलर का कोटिंग किया होगा, या आप हावड़ा पुल देखे होंगे तो उसमें भी देखिएगा तो सिल्वर कलर का कोटिंग किया होता है। वो ज़्यादा जो कोटिंग जो है तुम्हारा ना, वह जिंक का कोटिंग होता है। क्या होता है, जिंक का कोटिंग। रीजन क्या है के लिए करता है, इसका कारण क्या है कोटिंग करने का, इसका कारण समझिए। अगर यह जिंक का कोटिंग नहीं करेगा तो वातावरण में 21% तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद तुम्हारा इसमें आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी भी है। जैसे ही लोहा से रिएक्शन करेगा बस यह क्या बना देगा तुम्हारा Fe। अब इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये भंगुर होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भंगुर चालू होना स्टार्ट होगा। ऐसे में FeO3 ये और खराब। अच्छा हम बोलते हैं लोहा, इसमें कौन ठीक है, बता, इसमें लोहा कौन ठीक है, फर्स्ट वाला। जितना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, यह खराब हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आप अक्सर देखिएगा बड़ा बड़ा पुल हो गया, या तुम्हारा हावड़ा पुल भी देखे होंगे आप लोग फिल्म में, या तुम्हारा और भी पुल देखे होंगे, सोनपुर पुल देखे होंगे, या आप जाते होंगे बड़ा बड़ा पुल जो है आपको मिलेगा सिल्वर कलर का कोटिंग मिलेगा। अब काहे के लिए कोटिंग मिला, समझ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत यहाँ तक, हाँ बोलो भाइयों बहनों, दिक्कत आप लोग को। अब एक और चीज़ बताते हैं, आप लोग चांदी का पायल पहनते हैं ना, या चांदी का कोई भी वस्तु पहनते हैं, तू लोग नहीं रे,
लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं, महिला लोग, अच्छा हम कंफर्म ही करते हैं। महिला लोग को देखना, चांदी के पायल पहनेगी, चांदी के नाक में के, चांदी के कान में के, चांदी के गोर में के, सब चांदी के। हाँ अब चलो लड़कों लोग, तो अक्सर आप देखिएगा वह तुम्हारा काला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। ये काला होता है, हाँ कितना ओरिजिनल होगा लोल कहीं का, तो काला पड़ जाएगा। तो इसका कारण क्या है मालूम है? वह तुम्हारा क्षारीय से या कोई अदर चीज़ से रिएक्शन कर गया है ना। वह क्षार से, खास करके या क्षार से खास करके सर्फ से धोइएगा, तब सर्फ से धो लेगी, आखिर जब काला पड़ जाएगा तो कहेगा सुनार खराबे दिया है चांदी, है ना। तो इसको बोलता है संचारण। संचारण हम अगला चैप्टर पढ़ना है। संचारण मतलब अगर चांदी पर काला रंग का और तुम्हारा कॉपर पर हरा रंग के धातु का परत क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। या कोई भी धातु हो उसमें तुम्हारा समझो ना सड़ जाना, धातु का सड़ जाना क्या कहलाएगा? संचारण, है ना। किसी को दिक्कत? अब आप लोग को अगला पढ़ाएंगे कल अम्ल, क्षार और लवण। हल्का चैप्टर ये भी है, हल्का समझने का खेल है और कुछ नहीं, है ना। आप लोग को अगर तत्व याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तत्व नहीं याद रहेगा, उसका परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा तो दांत चिहारते रहो भाई, है ना। पढ़ने आए हैं ना, टंकी करने नहीं आए हैं, है ना। पढ़ाई अच्छा से करना चाहिए इंसान को। देखो कोई भी चीज़ जीवन में ना एक ही बार करो, लेकिन हुमच के करो, ये दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। पढ़ाई करो हुमच के, खाना खो हुमच के, है ना। हाँ हंसो हुमच के, खेलो हुमच के, लातो खाओ हुमच के, जब याद करके ना होता, है ना। आंसू मत बहाओ, लात खाओ ना तो आंसू मत बहाओ, आंसू को भीतर रखो। अरे मार खाए हैं, जाए घरे कभी करेंगे, खूब पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आज भर करे कभी खूब पढ़ेंगे, कल से ठीक है कल पर भाई। देखो आज देखिए अब एग्जाम लगी जा रहा है ना। देखो एग्जाम लमसम हम जानते हैं जो 1 महीना 25 दिन बच गया होगा एग्जाम का। आज भी बच्चा लोग तैयारी नहीं कर पा रहा है। रीजन वो लोग आज के चक्कर में है। कहा कहते 1 महीना बचते ना तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, बांट देगा ऑब्जेक्टिव को, जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा ना सबको बांट देगा, है ना। अगर 500 ऑब्जेक्टिव है तो कहा थे रोज अगर हम 30-30 को याद कर लेंगे, ऐसे ही करेगा 30-30 को याद कर ले तो हो जाते, है ना। सब में से 30-30 को रोज उठो याद कर ले, सोच में उठो याद कर ले, अलार्म बढ़े थे सुतले रह जाएगा, याद ना कर। परसों से याद कर ले, परसों एकदम कन्फर्म। अच्छा आज संडे है, हाँ सोमवार से स्टार्ट करबे, वो दिन अच्छा हो ले। ऐसी कहते तो एग्जाम आते हैं, कहा कहते अब एग्जाम आ जाएगा तो कहेगा इतना दिन तैयारी ना करे तो अभी क्या तैयारी करिए। हाँ ऐसने बच्चा आगे जाके सरकार से कहेगा हम बेरोजगार हैं, है ना। किसी को दिक्कत? चलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना। एग्जाम